ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह है गुरु प्रदोष व्रत की महिमा की कथा, जो भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहता था। वह रोज भगवान शिव की पूजा करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन समय के साथ उसके जीवन में अंधकार छा गया। घर में धन की कमी हो गई, परिवार में कलह बढ़ने लगी, बीमारी ने घेर लिया और सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगा। ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा। वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान शिव से रोते हुए प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरे जीवन के कष्ट दूर कर दीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। एक दिन संध्या के समय जब ब्राह्मण नदी किनारे बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, तभी एक तेजस्वी साधु वहां आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुना दी, अपने जीवन की परेशानियां, गरीबी और असफलताएं। साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, क्या तुमने कभी गुरु प्रदोष व्रत किया है? ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, नहीं महाराज, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। साधु ने कहा, त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में जो भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उन्होंने आगे समझाया, यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और शिव पार्वती की स्तुति करते हैं। साधु ने ब्राह्मण को पूरी विधि बताई। त्रयोदशी तिथि को सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन को शुद्ध करें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, प्रदोष काल में विशेष पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें, सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगे। ब्राह्मण ने साधु की बात सुनकर निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करेगा। उसने मन ही मन कहा, आज से मैं गुरु प्रदोष व्रत करूंगा और अपने जीवन को भगवान शिव को समर्पित कर दूंगा। अगली त्रयोदशी को ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा और प्रदोष काल शुरू हुआ, वातावरण शांत और दिव्य हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव के नाम का जाप कर रहा हो। ब्राह्मण ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भावपूर्ण होकर कहा, हे महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और मेरे जीवन को सही मार्ग दें। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। उसके घर में धन आने लगा, परिवार में शांति लौट आई, बीमारियां दूर होने लगी, समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगा। ब्राह्मण हैरान था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आए, यह सब गुरु प्रदोष व्रत की शक्ति है। कुछ समय बाद ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो चुके हैं। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रो पड़ा और बार बार कहने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है।
भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। गुरु प्रदोष व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होकर प्रकाश भर जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।